नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों से दर्द की कई दास्तान सामने आ रही हैं। लोग अपनी जिंदगी के उन सबसे खतरनाक दिनों के हालात बयां कर रहे हैं। क्या क्या हुआ था और कैसे लोगों की जान पर बनाई थी, बताते हुए कई लोगों की आंखें छलक जा रही हैं। छोटी पूंजी वाले उन लोगों का दर्द भी बहुत बड़ा है जिनके किसी अपने की जान तो नहीं गई, लेकिन दंगे की आग में सब कुछ राख हो गया। इस वक्त फिलहाल हम शिव विहार इलाके में हैं। वही शिव विहार इलाका जो हिंसा में बुरी तरीके से झुलसा है और यहाँ पर स्थिति भी तनावपूर्ण नहीं, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन पुलिस का गश्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार गश्त कर रही है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका गश्त अभी यहाँ पर है। बाकी तमाम इलाकों में देखा कि वहाँ पर इस तरीके की मौजूदगी नहीं है, लेकिन शिव विहार में फोर्स की तैनाती ज़रूर है। इस वक्त हम चमन पार्क शिव विहार में हैं। यहाँ पर ये दुकान भी है और पीछे इनका घरौंदा भी था। रोजी रोजगार भी यहीं से चलती थी, बसेरा भी यहीं पर था। दोनों जला दिया गया और दोनों जलकर खाक है। यहाँ पर आप देखिए कि पीछे लोग रह रहे थे और इस तरफ जो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे सिलेंडर है वो किचन रहा होगा, रसोई रही होगी, ऊपर बाकी चीज़ें एक कमरा रहा होगा। ये सब जलकर ज़मींदोज़ हो गया है। यहीं पे रहती भी हम यहाँ रहते हैं, बहुएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं। हमारी छोटी सी दुकान थी। किस चीज़ की दुकान थी? ये पन्नी की थी। शॉप जी बताते नहीं वो क्या नाम है, हमें कहना नहीं आ रहा बेटा। ठीक है, एक छोटी सी दुकान थी, किसी तरीके से बनाया था हाँ, बस इतनी बहुत मेहनत से बनाया था। इस वक्त हम इंदिरा विहार चमन पार्क में हैं, जहाँ पे शिव मंदिर है और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। करीब 1000-2000 की आबादी मुस्लिम की है और हिंदू यहाँ पर बामुश्किल 3 या 4 फैमिलीज हैं। और इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ, इस परिवार को कुछ नहीं हुआ। 3 परिवार हिंदू के, बाकी सब मुस्लिम आबादी, लेकिन तब भी आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ जी। दिल्ली जल रही थी और ये लोग आपके साथ में खड़े। जी हाँ, बिल्कुल साथ थे। और अब भी साथ अभी साथ हैं। अभी साथ आप भी साथ हैं हमारे। हम फिलहाल इंदिरा विहार में, जो शिव विहार से बिल्कुल सटी हुई कॉलोनी है, और यहाँ पर ये औरतें बच्चे शिव विहार के हैं जिन्होंने पनाह ली है। ये बताया जा रहा है कि करीब 1000 से 1500 फैमिली वहाँ से पलायन करके आ गई है और इसी तरीके से इंदिरा विहार या आसपास के मोहल्ले में वो अपनी जान बचाने के लिए शरण लिए हुए हैं। मंगल को भाग के आए, रात में ऐसी खाली यहाँ सारे बच्चे ऐसी भाग आए मेरे, कुछ भी नहीं खाना, ऐसे बैठे थे वैसे ही चले आए। सारा लूट लिया, सब ऐसे कपड़े फपड़े सब फेंके पड़े हुए। कुछ लूट लिया, लूटपाट मचाई। हाँ, लूट मार मचाई, सारे सब आगे भी लगा दी, सारा जेवर एवर सब ले गए। अब मैं क्या करूं बताओ। तो जब आगजनी चल रही थी, जो हिंदू परिवार हैं वो एकजुट तो रहे ही, साथ में जो मुस्लिम समाज की दुकानें हैं उनके बारे में भी किसी को नहीं बताया, जलने नहीं दिया, क्योंकि दुकानें इतनी बंद है और एक ही उनकी दुकान है मोहम्मदन भाई की और एक इधर है मोहम्मदन भाई की। तो उधर तो आग लगा दी है, इधर हमने अभी भनक भी नहीं दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता लगने दिया और बल्कि बोर्ड ही उठा के रख दिया था उनका। तो दुकान का बोर्ड हटा दिया जी, कि किसी को भनक ना लगे इस वजह से। तो ये अपने आप में, इनके मकान में है ना, उन्हीं भाई ने हटा दिया था बोर्ड। अपने आप में इसी चीज की जरूरत थी उस वक्त दिल्ली को, जब दिल्ली सुलग रही थी। इस वक्त हम यमुना विहार में हैं, जो चांदबाग के बिल्कुल विपरीत का सामने का मोहल्ला है। ये इंस्टीट्यूट था, इसमें आग लगाई गई। जब आग लगी तो इसमें बच्चे भी थे उस वक्त, और बात करने की कोशिश करेंगे विनोद जोशी साहब से भी। लेकिन उस वक्त कैसे निकलना हो पाया होगा, कितनी मुश्किल हालात रहे होंगे। घरों पे आप देखिए किस तरीके से शीशे पर जो पत्थर मार के तोड़े गए हैं, नुकसान पहुंचाया गया है। ये ठीक चांदबाग में जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था उसके सामने का मोहल्ला है पूरा यमुना विहार का। तो 40-50 बच्चे थे उस वक्त। उस समय 40-50 बच्चे। आग लग गई जब इधर गेट पे आग लग गई और इस गेट का धुआं सीधा अंदर रूम में गया। और सबसे बड़ी बात, इसके एक दूसरी एंट्री है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी थी, उन्होंने वहाँ पर भी आग लगा दी। तो दोनों तरफ से जो धुआं है वो अंदर आने लगा कमरों में। कैसे निकाला गया सबको? आप लोग कैसे बचे फिर? 10-15 मिनट तो हम लोग भी बहुत घबरा गए थे, क्योंकि धुआं ही धुआं था। और वो धुआं भी ऐसा था कि हम सांस नहीं ले रहे पा रहे थे। काला काला था, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कुछ। लाइट जल गई थी, आग लग गई थी लाइट में। फिर किसी तरह से हमने बाहर पुलिस की सहायता ली, कुछ लोगों को बताया, कुछ हमारे निगम पार्षद, कुछ हमारे और सहयोगी आए, पीछे का दरवाजा का तोड़ के, और वहाँ से बच्चों को फिर धीरे धीरे बाहर निकाला। तमाम बच्चों को निकाला, 50 हाँ। के आसपास। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पत्थरबाजी के बाद जो बोर्ड है वो आपको टूटा हुआ नजर आएगा।
सर यहाँ पर बहुत ही भयावह माहौल था और चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। पेट्रोल बम दनादन हमारे घर पे फेंके जा रहे थे। सोचा था कि ऐसा कुछ यहाँ कुछ भी नहीं सोचा था। बच्चे बेचारे परेशान स्कूल में। आप अपना नाम बताइए। प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता। ये देखो मेरे नहीं रोइए मत, मतलब उस वक्त कोचिंग में लोग भी थे, बच्चे भी थे। 70-80 बच्चा था हमारे यहाँ। 70-80 बच्चे जो कोचिंग की पढ़ाई हो रही है। जी हाँ। यमुना विहार का ये इलाका है और अंदर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बच्चों को कैसे निकाला गया, उनको यहाँ से बाहर कैसे निकाला गया। उनको जंप लगाने को कहा गया। बाहर में कुछ पड़ोसी थे जिन्होंने मदद की और यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वो दोनों बच्चे हैं। यहाँ पर तंदूर पर जो पड़ोसी थे उन्होंने साथ दिया और वहाँ पर वो लोग खड़े थे और इस ऊंचाई से इन बच्चों को नीचे दिया गया से बेहतर आप कह सकते हैं कि इतनी ऊंचाई है कि आपने फेंका ही होगा कि वो कैच कर लें। हाँ भैया, छोटे वाला तो फिर भी इजीली हो गया, बड़े वाला तो हवा में फ्लोट कर रहा था। मतलब एक डिस्टेंस रहा होगा जिसमें नहीं पकड़ पाए तो क्या हो सकता है? नहीं पकड़ पाए तो कुछ भी हो सकता था भैया, क्योंकि सामने में आग लगी हुई थी, पूरा आग था, आप बनती जल चुकी थी सारी। तो ये आप लोगों ने दिमाग लगाया कि बच्चों को बाहर कर दें या पड़ोसियों ने आवाज दी कि जैसे इधर से निकलने की कोशिश कीजिए आप लोग? भैया क्या ये मैं मम्मी को बोल रहा था कि हम ऐसे करते हैं, नेबर्स थे नीचे, तो फिर मैं बोला मम्मी मैं पहले जाता हूँ, फिर आप इस छोटे वाले को फेंको, मैं इसे पकड़ूंगा। फिर ये रो रहा था, मैं इसे चुप कराया। फिर थोड़ी देर में आधे 1 घंटे में मम्मी आई थी सोच के कि कैसे उठे, तो फिर देखा तो मम्मी का पूरा मुंह काला हो रहा था और धुआं से पूरा काला काला। मैं बहुत से को बताया कि अब तो मैं रहूँगा ही नहीं, अब अगर कुछ भी गलत हो गया या फिर इधर उधर हो गया तो फिर मैं तो मर ही जाऊंगा। आपको भी डर लगा बेटा नीचे? हाँ डर लग रहा था। हाँ देख सकते हैं अब भी काला हुआ है। कितना डर लग रहा था बेटा? वो ताला। तो ये घाव है, ये दर्द है जो शायद भुलाए हुए भी आप नहीं भूल सकते हैं क्योंकि आपने उसको नज़दीक से देखा है, भोगा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।